अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं मदीना पाक की वो 5 ज़ियारात जिनके बारे में आपको शायद पहले मालूमात नहीं होगी, जिनमें मस्जिद नबवी, जो कि पूरी दुनिया में इस नाम से और कोई मस्जिद नहीं है, जो कि आप देख रहे हैं रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद जो है आप लोगों को मस्जिद जुम्मा, उसके बाद मस्जिद फ़तह, और उसके बाद आपको सबा मसाजिद के मनाज़र दिखाऊंगा। उसके बाद बीर गुर्स के मनाज़र भी दिखाऊंगा। ये ग़ालिबन 5 ज़ियारात बनती हैं। तो आप लोग जो है मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है हर नए व्यूवर तक पहुंच सके। तो आप माशाल्लाह अभी देख रहे हैं रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हरम नबवी के अंदर मैं मौजूद हूँ। और आइए सबसे पहले जो है सलाम पेश करते हैं हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार फिर सलाम पेश करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ मिलकर सलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश कर लिए होंगे। हरम नबवी के अंदर मौजूद हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल मनाज़र है मस्जिद नबवी पाक के। आज आसमान पे आपको बादल दिखाई दे रहे हैं। आज बहुत ही ब्यूटीफुल मनाज़र है मस्जिद नबवी के, हरम नबवी के। तो आइए मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ दूसरी ज़ियारत, जो मस्जिद जुम्मा है, और उसके साथ मुल्हिका शहर जो बस्ती जुम्मा कहलाती है, उसके ब्यूटीफुल मंज़र आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वो एरिया होगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफ़ा जुम्मा अदा कराया था। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं ये मस्जिद जुम्मा है, जो कि मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी के दरमियान तकरीबन मस्जिद कुबा से 1 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़या है, और मस्जिद नबवी से तकरीबन 2 किलोमीटर के फ़ासले पर ये मस्जिद वाक़या है। मस्जिद कुबा जिसका नाम है मस्जिद जुम्मा जिसका नाम है, और उसके साथ ये शहर है मस्जिद जुम्मा के इर्द गिर्द। माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल मनाज़र हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आप मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए, तो यहाँ पर एक कबीला था जिसका नाम बनु नज्जार था। उसकी लड़कियों ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में आने पर इस्तकबाल किया था। बनु नज्जार की वो लड़कियाँ थी जो कि आप सल्लम की मोहब्बत में उन्होंने आप सल्लम को इस्तकबाल किया, और आप सल्लम बस्ती कुबा में तशरीफ़ लाए। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल ये रोड है, जो कि मस्जिद कुबा की तरफ जा रहा है, और बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं। आप लोग वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। आप लोगों को इन तमाम ज़ियारात की जो है मैं वीडियो दिखाऊंगा, और बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है। इसके खूबसूरत तरीन मनाज़र हैं। मस्जिद जुम्मा है माशाल्लाह। तो आइए इसके बाद जो है मैं आप लोगों को तीसरी ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ। मदीना पाक जब भी ज़ायरीन आते हैं तो इन मकामात की वो ज़ियारत अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, तो इसीलिए वो इन मकामात की, चूँकि इनकी निस्बत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, तो वो इन मकामात की ज़ियारत ज़रूर करते हैं। माशाअल्लाह कहिएगा। और ग़ज़वा खंदक में जब आप सल्लम ने जंग फ़तह की, तो हज़रत सलमान फ़ारसी के हुक्म के मुताबिक यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम मस्जिद सलमान फ़ारसी है, क्योंकि वो आप सल्लम के एक बार गज़ीदा सहाबी थे, प्यारे सहाबा थे, तो उनके नाम पर मस्जिद बनाई गई थी। और अब ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मस्जिद सबा मसाजिद है, जहाँ पर 7 मसाजिद गिरा कर जो एक मस्जिद बनाई गई थी। तो अभी जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद फ़तह है। आप सल्लम ने ग़ज़वा खंदक फ़तह करने के बाद यहाँ पर दुआ मांगी थी, तो इसीलिए जो है इस मस्जिद को मस्जिद फ़तह का नाम दिया गया है। तो माशाल्लाह ये मस्जिद नबवी से तकरीबन 3 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़या है। और ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कुआँ है, जो उन्होंने मुसलमानों के लिए एक यहूदी से
پہلے تو آدھا حصہ لیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے یہودی جو ہے اس کو فائدہ نہیں تھا، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں سے جس دن حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی تھی تو تمام مسلمان اس سے پانی بھر لیا کرتے تھے، اور وہ کافر جو تھا اس کو فائدہ نہیں ہوتا تھا، تو اس نے بعد میں یہ ٹوٹل جو تھا مکمل بیچ دیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہ وہ کنواں ہے، اس کے اندر ابھی بھی پانی موجود ہے، جس جگہ پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اوپر انہوں نے ایک جالی لگا دی ہے تاکہ یہ پرانا کنواں ہے، اس کے اندر کوئی زائرین جو ہے گر نہ جائے، تو اسی لیے یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جالی لگی ہوئی ہے۔ اور یہ وہ پرانی دیواریں ہیں جو کہ کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکی ہیں، اور اس کا یہ جو ہے میں آپ لوگوں کو مین دروازہ بھی دکھاتا ہوں جہاں سے صحابہ کرام اور اس وقت کے لوگ نیچے جا کر کے، یہ وہ دروازہ ہے، وہ پانی بھر لیا کرتے تھے۔ اس کے نیچے سیڑھیوں سے اتر کر وہ ڈول کے ساتھ رسی لٹکا کر پانی نکالا کرتے تھے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی بیوٹیفل مناظر ہے یہاں پر۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، آپ مجھے دیجیے اجازت۔ عمران مدینہ اسلامی بلاگ کے ساتھ، تھینک یو، اللہ حافظ۔